नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और चूंकि यह रवायत है इसलिए स्वागत करना ही पड़ता है, चाहे हम बात कितनी भी दुखद घटना पर करें या कैसी भी हृदय विदारक बात हमें करनी पड़े। बात आज ईरान की। ईरान में इस्लाम के ज़ॉम्बीज़ ने एक बच्ची को मजबूर किया कि वह हिजाब के विरोध में लगभग निर्वसन होकर अपने कॉलेज कैंपस में बैठ गई। लगभग निर्वसन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसने इनर वियर्स पहने हुए थे। और ये उसने क्यों किया? क्योंकि ईरान में सो कॉल्ड एक मोरल पुलिस है, जो हिजाब अगर ढंग से नहीं पहने आप, और उस ढंग का मतलब क्या है कि आपका यहां तक तो ढका ही होना चाहिए, वो स्कार्फ अगर आपने ढंग से नहीं लिया है और आपका एक बाल भी दिखता है तो आपकी पिटाई की जाती है। उसकी पिटाई हुई, उसके कपड़े फट गए और उसने विरोध में एक एक कर अपने सारे कपड़े उतार दिए। वो कैंपस में टहलती रही। और ये देखिए मजे मजे की बात कि ये सब कहाँ हो रहा था। ये सब तेहरान के उस इंस्टीट्यूट में हो रहा था जहां साइंस पढ़ाने की कवायद की जाती है, जहां साइंटिफिक टेम्पर की बात हो रही है। बहरहाल, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इस्लाम का और तर्क का विपरीत का रिश्ता है। इस्लाम का और जहालत का जितना नजदीकी और मजबूती रिश्ता है, उतना ही इस्लाम का और बुद्धि का उल्टा रिश्ता है। ईरान में हिजाब को लेकर आंदोलन है क्योंकि वहां की महिलाएं अपनी आजादी चाह रही हैं। भारत के चौथे दर्जे के कन्वर्टेड हिंदू, जो कभी जिनकी कीमत पुरुषों की 2 आने और महिलाओं की 4 आने लगाई गई थी, या 4 छदाम, दुख्तरे मिल्लत जो अफगानिस्तान में आज भी स्थित है, जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहनी थी, ऐसे सभी ज़ॉम्बीज़ भारत में हिजाब को लेकर आंदोलनरत। उनको हिजाब पहनना है। आप देखिए, एक इस्लाम वो है और एक इस्लाम ये है। हालांकि आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि असली इस्लाम कौन है, क्योंकि आप बोको हराम की बात करो, आईसिस की बात करो, तालिबान की बात करो, जमीयत उलेमा की बात करो, या फिर लश्कर ए तोयबा की बात करो, ये तुरंत कह देंगे कि नहीं, ये असली इस्लाम नहीं। असली इस्लाम क्या है, इसका पता शायद वैज्ञानिक भी अब तक नहीं लगा पाए। हमारे साथ हैं आनंद जी, इस्लामिक मामलों पर यह भी काफी पढ़ते रहे हैं, शोध करते रहे हैं, शोधार्थी हैं। आनंद जी, बड़ा खिन्न सा मन होता है जब ऐसी खबरें मिलती हैं कि आजादी जिनको मयस्सर है वो तो काली कनातों में बंद होने को छटपटा रहे हैं, और जिनको मयस्सर नहीं है वो इस तरह का आक्रमण कर रही हैं, इस तरह का आंदोलन कर रही हैं। उस बच्ची का नाम जो भी हो, लेकिन उस बच्ची ने जो मिसाल पेश की है साहब, इसको कैसे देखते हैं आप? जी, सबसे पहले तो व्यालोक जी, इस बच्ची का नाम साफ साफ जाहिर नहीं हुआ, क्योंकि उसने अदालत में अपना जो नाम बताया था वो था आहू दरियाबी। आहू दरियाबी का मतलब, आहू शब्द जो होता है उसका मतलब हिरण होता है, और दरिया दरिया से बना हुआ यानी समुद्र, तो समुद्री हिरण उसके नाम का कुछ कुछ अर्थ निकलेगा। तो ये नाम उसने, ये उसका असली नाम है या नहीं है ये अभी तक नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये नाम उसने अदालत में बताया था और इसी नाम से उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और चलाया गया। अब ये पढ़ाई कहाँ कर रही थी, तो जैसा आपने बताया, तो तेहरान का जो साइंस और रिसर्च का इंस्टीट्यूट है वहाँ ये पढ़ाई कर रही थी, और फ्रेंच की छात्रा थी, 7वें सेमेस्टर की छात्रा थी। तो अब जो ये कहा जाने लगा है कि मानसिक रूप से एक मिनट ईरान में साइंस की और कंप्यूटर, अच्छा, ईरान न्यूक्लियर बम भी बनाता, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम है। मतलब ये ज़ॉम्बीज़ क्या करते हैं, मैं तो हंस हंस के पागल हो जाऊंगा कि ये लोग साइंस वाइंस में पढ़ते हैं। खैर चलिए, ठीक है, लेकिन तेहरान साइंस और रिसर्च इंस्टीट्यूट ही है जहाँ की वो छात्रा थी। अब वहां पर ये फ्रेंच भाषा की छात्रा थी, 7वें सेमेस्टर में थी, ऐसा नहीं है कि पहले या दूसरे सेमेस्टर की छात्रा थी। और अगर आप कहेंगे कि मानसिक रूप से ये स्वस्थ नहीं थी, तो भी ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि अगर कोई मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और वो 7 सेमेस्टर पार कर जाए, मतलब 3.5 साल करीब करीब पढ़ाई कर ले और पास कर ले सारे सेमेस्टर,
ये मतलब समझ लिए कि ये तो 7वां अजूबा ही होगा। तो मानसिक रूप से विकलांग थी, ये कहना भी उचित नहीं होगा। और ये जो हिजाबी पुलिस है, इसने मारपीट उसके साथ कुछ की और छीन झपट में जो है उसके कपड़े कुछ फट गए। तो जैसे ही उसके कपड़े फट गए तो उसने पहले अपना टॉप उतार दिया और फिर अपनी पतलून जो थी वो भी उतार दी, और बाकी के जो बचे हुए वस्त्र थे उसी में वो यूनिवर्सिटी में घूमने लगी, और वहां से उसे गिरफ्तार फिर कर लिया गया। अब ये मामला जो है, इस तरह के मामले आपको बहुत से नजर आएंगे। ऐसे मामलों पर जो तस्वीरें बनने लगी हैं, उसमें आपको विरोध प्रदर्शन जो है वो बहुत ज्यादा नजर आ जाएगा। जैसे एक तस्वीर जो बनाई गई है उसमें वो टावर के जैसे ऊंचे आकार में खड़ी है, और उसके सामने जो ईरान की सरकार के लोग हैं, नुमाइंदे हैं, वो बड़े ही बौने से नजर आ रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर आपको नजर आ जाएगी सोशल मीडिया पर। एक तस्वीर नजर आती है जिसमें कई हिजाबी और नकाबी जो है वो विरोध कर रही हैं, और वो अकेली ऊंची सी खड़ी है। एक में वो दीवार तोड़कर बाहर आ रही है। तो ऐसी तस्वीरें जो है वो नजर आने लगी हैं। इसके साथ ही जो है कई तुलनाएं शुरू हो गई हैं। अब जैसे कि आपको याद होगा कि यूएस में पुराने जमाने में अश्वेतों को बस में बैठने की सीट नहीं दी जाती थी। तो बस में बैठना उनके लिए परमिटेड नहीं था, कानूनी तौर पर प्रतिबंध था। जैसे कि पतलून पहनने पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध था महिलाओं के, वैसे ही बस में सीटों पर बैठने पर अश्वेत लोगों के प्रतिबंध था। तो एक महिला जो बैठ गई थी, उसकी तस्वीर काफी वायरल रही थी, काफी बरसों तक वो सोशल मीडिया पर, और अभी भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। उससे इस घटना की तुलना की जा रही है। ऐसे ही जो चीन में टाइनामेन स्क्वायर या कुछ कहा जाता है, वहां टैंक के सामने जो एक आदमी अकेला खड़ा हो गया था, उस घटना से इसकी तुलना की जा रही है। और ईरान में ही एक घटना पहले हुई थी, जिसमें एक ऊंचे से स्तंभ जैसे किसी चीज पर खड़ी होकर एक युवती ने अपना हिजाब एक डंडे में बांधा और उसे झंडे की तरह फहराना शुरू कर दिया था। तो इन घटनाओं से इस घटना की तुलना की जा रही है। तो नारी स्वतंत्रता की जो अभिव्यक्ति है, इसके बारे में जैसे बहुत सी लेखिकाएं जो है वो जो इस फील्ड की रही हैं, फेमिनिज्म के फील्ड की, उनका जो बयान रहा है उसको आप गौर करेंगे तो एक भी महिला अपनी आवाज उठाती है तो वो हर महिला की आवाज है, ऐसी बातें कही जाती रही हैं। वो माया नाम था जिनका लिखा हुआ काफी पढ़ा जाता है। तो ये सारा कुछ जो लंबी सी घटनाओं की कड़ियां थी, उनके साथ जोड़कर अब इसे देखा जा रहा है, और उसी कड़ी को इसने आगे बढ़ा दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये एक विचित्र घटना थी जरूर। और विरोध जो अब तक दबा हुआ होता था, या कहिए कि मंसूर और सरमद का जो दौर था, जब अनहलक कहने पर मौलानाओं ने टुकड़े टुकड़े करवा दिए थे मंसूर के या सरमद के, तो उस दौर में जब लोगों तक बात इतनी तेजी से नहीं पहुंच पाती थी, कभी 100-200 साल बाद पहुंचती थी, उसकी तुलना में आज हम लोगों को तुरंत पता चलने लगा है, इसीलिए विरोध भी तुरंत दर्ज होने लगा है। तो विरोध कहीं ना कहीं जो मौलानाओं वाला इस्लाम है उसका शुरू हो गया है, ये कहा जाता है। तो ये जो अलग अलग इस्लाम की आप बात कर रहे थे कि ये सच्चा इस्लाम नहीं है, वो इस्लाम नहीं है, इस बारे में एक बड़ी मशहूर सी कहावत उन लोगों में चलती है कि मुल्ला का इस्लाम अलग होता है और अल्लाह का इस्लाम अलग होता है। तो कौन से इस्लाम को मानने वाले हैं आप, ये आप समझिए। देखिए, ऐसा है कि इस्लाम के बारे में तो मैं जितना पढ़ता हूं और जितना जानता हूं, मुझे दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं, और इस पर मैं दुनिया में कहीं भी खड़ा होकर ये बातें कह सकता हूं कि अव्वल, इस्लाम मजहब नाम की कोई चीज नहीं है। इसको जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, यह एक राजनैतिक विचारधारा है, ठीक उसी तरह जैसे जुडाइज्म है या क्रिश्चियनिटी है, जो भी अब्राहमिक पंथ है, जो ये जितनी चीजें हैं, एक पंथ, एक किताब, एक पैगंबर, और वहां तक आपकी पूरी सोच को, इंसानी सोच को आप कैसे इतना महदूद कर सकते हैं कि 1400 साल पहले एक रेगिस्तानी व्यक्ति ने कहा कि मैंने तुम्हारी सारी समस्याएं, सारी चीजें खोज दी हैं और अब इस किताब के आगे तुमको नहीं जाना है। इस्लाम यही कहता है। और इंसानी दिमाग के साथ इससे बड़ा अत्याचार, इससे अनुचित बात, इससे अतार्किक बात और कुछ नहीं हो सकती है। और ये इस्लाम ही नहीं कहता, ये हर एक वाह बिब्लियोलेटरस, जो भी उसको रिलीजन कहते हैं, ये मजहब कहते हैं, कुछ भी कहें, लेकिन मामला केवल इतना है
कि आप जब भी इंसानी मस्तिष्क को वहां तक कैद करते हैं, आपने एक ऐसा डेकोरम बनाया कि आपने कहा कि भाई इस हिसाब से आपको चलना है, ये सुन्नत, राइट। अब अरब की सुन्नत भारत की सुन्नत कैसे हो सकती है? 1400 वर्षों पहले का डेकोरम आज की डेट में कैसे फिट होगा? इतना बड़ा आपने कैसे चरखा पाल लिया? और उसके बाद आप कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई पूजने लायक ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई पूजने लायक? बौद्धों के लिए बौद्ध नहीं, बुद्ध नहीं है, जैनों के लिए जैन नहीं है, हिंदुओं के लिए देवी देवता नहीं है, ईसाइयों के लिए ईश्वर के पुत्र नहीं है, यहूदियों के लिए उनके देवता नहीं है, खुदा नहीं है, पारसियों के लिए और मजदा आयमन नहीं है। कौन नहीं है? लेकिन ईरान पर आते हैं और उसके बाद भारत पर। ईरान में 2022 में सरकारी तौर पर करीब 100 महिलाओं की मौत हुई थी इसी हिजाब को लेकर। और अमना महीसी नाम की एक कुर्द युवती को पुलिस हिरासत में इन लोगों ने इतना मारा था। और आज फिर वही हुआ है। लेकिन मजे की बात देखिए, एक तरफ आजादी की ये छटपटाहट, ये द्वंद्व है, ये प्रदर्शन है, दूसरी तरफ भारत के ये जो 4% के कन्वर्टेड है, मतलब जिनको पता ही नहीं है कि वो क्या थे, 4 पीढ़ी पहले पूछेंगे तो कहीं ना कहीं कोई रमेश दिनेश सुरेश निकल जाएगा। वो क्या इतने बावले हुए पड़े हैं, नए मुल्ले बन के क्यों इतना प्याज खा रहे हैं? देखिए, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता ही है। आप जैसे अभी बात कर रहे थे कि ये पूजने लायक नहीं है, वो पूजने लायक नहीं है, तो इसमें बड़ी मजेदार चीज आपको बता दें कि कुरान में अगर आप नाम देखेंगे कि किसके नाम का जिक्र कितनी बार आता है, तो करीब 140 बार मूसा मोजेस का जिक्र आता है, जो कि जुडाइज्म के थे। सबसे ज्यादा बार शायद उन्हीं का नाम आता है, करीब करीब 140 बार। ईसा मसीह का नाम भी कई बार आता है। उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे कि इनके जो पैगंबर मोहम्मद हैं, उनका नाम सिर्फ 4 बार आता है, सिर्फ 4 बार पूरी कुरान में। और इतिहास के तौर पर अगर आप देखना चाहें कि ये लिखी कैसे गई या बनाई कैसे गई कि एक ही किताब रहेगी, तो ये एक ही किताब का कंसेप्ट जो है ये शुरू से नहीं था। बाद में जो खलीफा जब होने शुरू हुए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 जो खलीफा हुए, इन खलीफाओं का जो दौर था, इस खलीफाओं के दौर में बाकी सारे जो प्रतियां थी उनको इकट्ठा करके जला दिया गया, उसको पढ़ने वालों या याद रखने वालों को मार दिया गया, और एक प्रति जो थी उसको कहा गया कि यही मानक प्रति है। अभी हाल में आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि एक मौलाना थे जो कि सरतन जुदा के नारे काफी लगाया करते थे, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बता दिया कि ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है, और इसको भी हमने सुधारने की कोशिश नहीं की, हमने ग्रामर तक नहीं सुधारा, इतने सालों में एक अक्षर भी नहीं बदला। वो गर्व से बता रहे थे, लेकिन चूंकि उन्होंने कह दिया था कि इसमें गलती है, ग्रामेटिकली ये गलत है, ये बात जो उन्होंने कह दी, इसलिए उन जो आदमी कल तक दूसरों के लिए सरतन जुदा के नारे लगा रहा था, उसी के लिए सरतन जुदा के नारे लगने लगे, और आज बेचारे वो भागे भागे फिर रहे हैं, छुपे हुए हैं कहीं। अभी तक उनका सरतन जुदा नहीं हुआ है, लेकिन निश्चिंत रहिए, हो ही जाएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहेंगे तो हो ही जाएगा, किसी और देश में भाग जाएं तो शायद बच जाएं। तो ये जो कट्टरपंथ है, ये कट्टरपंथ आंख पे पट्टी बांध देने का जो जोर होता है, ये काफी ज्यादा है। और हमासी और हमाजी कहता हूं मैं तो, उस किस्म के जो हमास के समर्थक हैं, फिलिस्तीन के समर्थक हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो वो कह रहे होते हैं कि नंगे होना अगर सभ्यता है, तो जानवर हमसे ज्यादा सभ्य हैं, अच्छा किया कि मार दिया उस लड़की को। तो अब इसमें जो इसी तर्क को अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ा लें, तो इसी तर्क को आगे बढ़ाने पर तो तर्क ये निकलेगा कि हिरन तो कभी बकरियों को पकड़ के नहीं कहते कि आज से तुम हिरन हो, अगर अपने आप को हिरन स्वीकार नहीं करोगी तो तुम्हारा सर्तन जुदा किया जाएगा। बकरियां तो ऐसा नहीं है कि आज झुंड में है बकरियां, एक हिरन कहीं से पकड़ लिया उन्होंने और उस हिरन को कहा कि आज से तुम बकरी नहीं, हिरन नहीं हो, आज से तुम बकरी हो। तो ये कन्वर्शन का काम तो पशु नहीं करते। तो पशु जो हैं वो तुलना में ज्यादा अच्छे हैं, भैया आपसे तो ज्यादा ही शब्द हैं। आप दूसरों को पकड़ पकड़ के कहते हो कि भैया तुम मेरी हिसाब से चलो, अगर इस तंबू में नहीं घुसे, काले बोरे में नहीं घुसे, तो काले बोरे में नहीं घुसने की सजा तुम्हें ये मिलेगी कि तुम्हें पागल खाने में भेज दिया जाएगा, कथित तौर पे। मार दिया गया है या नहीं मार दिया गया है ये तो पता नहीं। कई बार तो ऐसा होता है
कि कह दिया जाता है कि पागलखाने भेज दिया गया है और असल में जो है उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। कई दिन बाद बताया जाता है कि बीमारी से मौत हो गई। तो ये हरकत करने के लिए ईरान की सरकार तो जानी ही जाती है। तो जो आप देखेंगे तुलनात्मक रूप से, तो यहाँ पर जो राजनीतिक विचारधारा को सब्सक्राइब करना ही करना है, इससे आप ना तो दाएं जा सकते हैं या ना बाएं जा सकते हैं। ये आपको कम्युनिज्म और ये जो ईश्वरवादी कम्युनिज्म है और गैर ईश्वरवादी कम्युनिज्म है, इन दोनों में दिखेगा। एक में अल्लाह होते हैं तो वो कम्युनिज्म का वैसा वाला रूप हो गया। दूसरे वाले कम्युनिज्म में अल्लाह नहीं होते, ईश्वर नहीं होते, वहां पे थोड़ा सा ये अंतर हो जाता है। नहीं तो इन दोनों में विचारधाराओं में कोई अंतर है नहीं। बेसिकली लोगों की खुद की सोचने की, समझने की क्षमता जो होती है उसको बंद कर देना चाहते हैं। इससे ज्यादा और कोई मकसद इनका है नहीं। गुलाम ऐसे ही पैदा किए जाते हैं, ऐसा नहीं करेंगे देखिए तो गुलाम ऐसा नहीं होते है इनसे। आनंद जी, मैं इस्लाम को एक पॉलिटिकल टूल क्यों कहता हूं और अधिक से अधिक इसको एक राजनीतिक विचार क्यों मानता हूं, क्योंकि इसका पूरा रहन सहन वही है। भाई मोहम्मद ने अपने खलीफे अपने कबीले को शक्तिशाली बनाया, आक्रमण किए, युद्ध लड़े, संधियां की, तोड़ी और उसके बाद एक साम्राज्य बनाया। वो साम्राज्य फिर स्पेन बढ़ा, रोम बढ़ा और बढ़ते बढ़ते और एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार लेकर वो बढ़ता चला गया, पूरी धरती पर छा गया। एक भारत है, बड़ी फांस है जिस पर इस्लाम काबिज नहीं हो पाया है। और अब 2047 का लक्ष्य है इनका, गजवाए हिंद का, और 2047 जिसके का लक्ष्य डॉक्यूमेंट हमेशा मिलते रहते हैं। जी, और 2047 का लक्ष्य है प्रधान सेवक का। उन्होंने एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे में कुरान देकर भी देख लिया, लेकिन खैर उस पर बाद में बात करेंगे। मैं इसलिए भी इसको पॉलिटिकल थॉट कहता हूं क्योंकि खुद कुरान कब बनी। अब चूंकि मैं मुसलमान नहीं हूं, इसलिए मुझ पर यह मानने का जोर नहीं है कि कुरान नाजिल हुई और कुरान जिब्रील ले आए और उन पर यह हुआ। ठीक है, वो उनकी मान्यता है। लेकिन 632 में जब मोहम्मद की मृत्यु हुई, उसके बाद करीबन 655 में इतना अंतर है। 632, 335 और 20, 23 साल बाद जैद बिन साबित ने कुरान को इकट्ठा किया, क्योंकि कुरान तो आयतों की शक्ल में आया था। भाई जिब्रील आते थे, मोहम्मद को बताते थे और आयतें इकट्ठा हुई। ये 23 वर्षों का गैप पहला है जो पहली कुरान लिखी गई या इकट्ठा की गई या कैसे की गई। उसके बाद खलीफा अबू बकर ने 930 ईस्वी के बाद 300 साल का अब अंतर हो गया। उसके बाद फिर आपने जो बताया कि भाई कई प्रतियां थी, कई विचार थे, उन सबको मर्ज किया गया, जलाया गया और उसके बाद एक सजा हुई। और शायद यही था कि वहीं से इस्लाम इतना कट्टर एक विचार बना कि कुरान में ना तो एक अतिरिक्त शब्द जोड़ा जाएगा, ना घटाया जाएगा, ना उस पर चर्चा होगी। यहां तक कि कुरान में जो लिखा है वो भी आप नहीं बोल सकते हैं। बोल दिया तो नुपुर शर्मा वाला हाल हो जाएगा, कमलेश तिवारी वाला हाल हो जाएगा, चार्ली हेब्डो वाला हाल हो जाएगा। ये जो डर है और ये जो जिद है, यही इस्लाम को सबसे खतरनाक रोग बनाती है। क्योंकि बाकी जितने बिब्लियोलेटरस धर्म हैं, आप ईसाइयत को देख लीजिए, उस पर भी बहुत चर्चा हुई। यहूदियों को तो खैर एक कोने में इन्होंने रख दिया। आज वो अपनी जान माल की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। कम्युनिज्म में भी कम से कम 13, 14, 15 फिरके बने और सब। इनमें फिरके तो हैं, अहमदिया को ये मुसलमान नहीं मानते हैं, उसकी कब्र तक खोद देते हैं। लेकिन लेकिन और ये एक बड़ा लेकिन कि आप जैसे इस्लाम पर बात करेंगे आपकी जान ले लेंगे। ये बड़ा टिपिकल ये है। इसलिए मैं इस अबू दरियाबी, हबू दरियाबी और आमना हसीन, इन सबको मैं मानता हूं कि ये क्रांतिकारी हैं और बहुत बड़ी क्रांति को इन्होंने जन्म दिया है। क्योंकि ईरान जैसे एक जहालत से भरे तंग नजरिए वाले समाज में, जहां इस्लाम इतना ताकतवर है और बेहद तंग जिसका नजरिया है, वहां पर अगर ये खड़ी हो रही हैं तो सचमुच इनका कद बहुत ऊंचा हो गया है। आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स।
देखिए, ये सिर्फ एक जगह हो रहा है ऐसा नहीं है, ये आपको दूसरी जगहों पर भी होता हुआ दिखेगा। जैसे ही मौका मिलता है, जैसे आप अपना पड़ोसी देश देख लीजिए बांग्लादेश, जैसे ही मौका मिलता है तो वो क्या करना शुरू करते हैं वो आपको दिख जाएगा। तो होता क्या है कि आप एक ऐसा सिस्टम आप किसी को थमा दें जिसमें वो कि दूसरों को लूट-लूट कर खाना जो है वो उसको खुशी देता रहे, सिर्फ लूट कर खाना है, उसे संरक्षित नहीं करना, उसे बनाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, ये करना अगर है तो कभी न कभी वो संसाधन जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो 1 या 2 पीढ़ी में जो है वो संसाधन समाप्त हो जाता है। 1 या 2 पीढ़ी में जब वो संसाधन समाप्त हो जाता है, तो फिर ये आपस में मार-काट और मारपीट शुरू करते हैं। जैसे आप देखिए कि 1950 के दौर में जब पाकिस्तान बना, उस समय से आप देखिए 1950 के दौर से कुछ 20-25 साल ही लगे और नज़र आने लगा कि संसाधन जो है वो समाप्त हो रहे हैं, बांग्लादेश के पास संसाधन ज़्यादा रह गए हैं, पाकिस्तान के पास संसाधन घटने लगे हैं, रेगिस्तान में कन्वर्ट होने लगा है वो इलाका। तो दोनों लड़ गए और दोनों अलग-अलग हो गए। अब बांग्लादेश के पास जब है फिर से वही सिस्टम उन्होंने चलाया, फिर से वही सिस्टम चलाया तो अब धीरे-धीरे वहाँ भी संसाधन समाप्त होने लगे, तो अब वहाँ इंटरनल मारपीट जो है वो शुरू हो चुकी है। आप लेबनान में देखेंगे, आप सीरिया में देखेंगे, जहाँ पे भी आप देखना चाहें वहाँ देख लीजिए, सिस्टम बिल्कुल यही चलता है। दूसरों का तुम लूट के खा सकते हो, ये 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी तक तो बहुत अच्छा लगता है। 1 या 2 पीढ़ी के बाद जो है ये सिस्टम चल नहीं पाता। तो उसके बाद ये सिस्टम खत्म होना शुरू होता है, तो जहाँ भी ये जाएँगे वो इलाका रेगिस्तान बनना शुरू होगा और रेगिस्तान जी एक बार बनना शुरू हो गया, तो उसके बाद ये आपस में लड़ेंगे क्योंकि संसाधन कम हो गए हैं, तो आपस में लड़ाई तो होगी ही संसाधनों के लिए। तो वो लड़ाई जब जी शुरू होगी, तो उसके बाद फिर ये कहेंगे कि भाई हम तो बहुत पीड़ित, वंचित, शोषित हैं, हमें रेफ्यूजी की तरह आ जाने दो। अब जहाँ ये जाएँगे रेफ्यूजी की तरह, वहाँ भी चाहेंगे कि वही सिस्टम जो उनका पुराना वाला था, जिसकी वजह से उनका नुकसान हुआ, उसे लागू कर दिया जाए। तो ये सिस्टम जो है लगातार चलता रहता है, तो पहले बहुत खुल्लम-खुल्ला तलवार के ज़ोर पे चलता था, अब ज़रा छुपा के चलता है, तो अभी जर्मनी महसूस कर रहा है उसे, अभी इंग्लैंड महसूस कर रहा है, ब्रिटेन का और भी जो इलाका है वो सब इसे महसूस कर रहा है, यूरोप के कई देश इसे महसूस कर रहे हैं और उन्होंने अपनी जो है आवाज़ उठानी शुरू भी कर दी है। इटली वगैरह से तो वहाँ की प्रधानमंत्री जो है वो काफ़ी सख्त बयान और सख्त नज़रिए के लिए जानी जाती हैं। तो वहाँ सिस्टम बदलना शुरू हो जी गया है और जगहों पर भी जी ये सिस्टम धीरे-धीरे बदलने लगा है। जी धीरे-धीरे हम लोग देखेंगे कि अब जो है नई पीढ़ी जो है वो बदलाव की ओर आगे बढ़ेगी शायद। जी तो पुराना जी सिस्टम तो छोड़ना पड़ेगा। जी तो घर वापसी अधिकांश लोगों की करवानी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई लेकिन उपाय है नहीं। लेकिन आनंद जी और दर्शकों, देखिएगा कि जब यही बातें हम लोग सार्वजनिक मंचों पर कहते हैं तो सर तन से जुदा के नारे लगने लगते हैं। इन सभी बातों पर सोचिएगा जरूर, गौर जरूर कीजिएगा और व्यालोक वाणी को जैसे आप लोग अपना स्नेह और प्रेम देते रहें, प्लीज बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अभी दीजिए आज्ञा। जय सिया राम। जय श्री राम।